मोदी सरकार परेशान ही नहीं होगी। क्यों होगी मोदी सरकार परेशान? नहीं होगी ना, हम ही मर जाएंगे। खोरी गांव पूरा ले लियो, पूरा ले ले खोरी गांव। हम नहीं ना होंगे, ना हम रोएंगे, ना हमारे बच्चे बिलकेंगे। हम तो जिएंगे मरेंगे। अगर सरकार को घटवाना सबसे पहले हमको मौत दे दे, तिल तिल ना मारे, मैं एकदम मार दे। मकान बाद में तोड़े, पहले हमारी जान ले ले। अगर आप चले गए, मर गए, फिर जमीन कौन बरतेगा? सरकार बरत लेगी, खुशियाँ मिल जाएंगी उनको, और क्या है? हमारी जान चली जाएगी। और वो चाहती क्या, सरकार यही चाहती है कि इंसान मर जाए और देश विदेश जिसने यहाँ जन्म लिया है खोरी गांव में, हिंदुस्तान में, उसे तुम निकाल फेंको कचड़े की तरह, और देश विदेश के लोग यहाँ बसा दो। ये होटल नहीं दिख रहा खोरी गांव में, वो कोने पे, सबसे पहले उसको तोड़ो ना, उसको तोड़ो। वो बड़े लोगों का तो तोड़ के दोबारा बना लेंगे, करोड़ दे दे तुम, उन्होंने तुमको करोड़ों दे दिए, इसीलिए हम गरीब आदमी, हम अपने बच्चों का पेट काट के दिए। हम कहाँ से दें तुमको, हम कहाँ से दें आपको ये पैसा? हम अपने बच्चों का भूख प्यास से पानी तक पीने के लिए नहीं है हमारे बच्चे के पास। आज हमारी बूढ़ी माँ है, कैसे हमने, हमारा बाप भी मर चुका, हम कहाँ जाएंगे? उन्होंने ये कहा था कि जमीन पक्की हो जाएगी, बिजली पानी सब कुछ आने वाला है, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको धोखे में रखा? जी, हमें बिल्कुल धोखे में रखा है। हमें बिल्कुल धोखे में रखा। हमें मालूम होता कि वन विभाग की जगह या सरकारी जगह हम यहाँ पे क्यों आते हैं? हम क्यों अपने गांव की ज़मीनें बेच के यहाँ आज हमारे छोटे बच्चे जवान बेटी हैं, कहाँ लेके जाए? सरकार हम हाथ जोड़ के विनती है, हमें कहाँ भेजेगी सरकार? बताइए। पानी से हम मर रहे हैं, भूख से हम मर रहे हैं, खाने को हमारे घर में नहीं है। आज हम इंसान तो इंसान, गाय चिड़िया कुत्ते बिल्ली सब प्यास भूख से मर रहे हो। कम से कम ये तो सोचे कि इंसान कहाँ जाए। इंसान पानी भरने जाते, पुलिस वाले डंडे मार मार के भगाते, हम कहाँ जाए? प्यास भी नहीं, आज बिजली भी नहीं, 10-15 दिन हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि ये जो खोरी गांव है, ये ज़मीन है सरकारी है, वन विभाग की, ये पूरी कॉलोनी खाली कर दीजिए। ज़मीन यहाँ से उसको सरकार अपने कब्जे में लेगी। अगर ये वन विभाग की सर जगह थी तो वन विभाग वाले क्यों यहाँ पैसा लेने आते? हमने एक ईंट लगाई तब कहा हमको 10,000 रुपये दिए, 15,000 रुपये दिए, जब यहाँ पे नींव रख देंगे तुम्हारा मकान तोड़ देंगे। हमने 2 महीने धक्के खा के उनके पैसे दे के जब हमने नींव रखे, नींव रखने तक के लिए हमको मोहलत देते थे। ज़मीन देने के बाद भी उन्होंने हमको लूटा है कि जब हम तुम्हें ईंट रख देंगे हमको पैसा दोगे। 15,000 रुपये लिया हमसे ज़मीन रख रखा। जब जंगल में यहाँ पे बारिश होती है, मकान चटक जाते, एक ईंट भी लगाना तो कहीं वन विभाग वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, डीलर आते हैं, खर्चा दो नहीं दोगे तो दूसरे दिन दीवार तोड़ जाते। हम गरीब आदमी कहाँ तक बनाएंगे? बच्चों को जंगल में लेके जाते तो अच्छा नहीं लगता, घर में बनाते तो आके तोड़ जाते, पैसा नहीं हो। और हम तुम्हें देते रहेंगे अपने बच्चों का पेट पालने के, लेटरिन बाथरूम बना, कहाँ जाए सर? पिंकी जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपके सामने धोखाधड़ी हुई है, आपको लूटा गया है माफियाओं द्वारा? माफिया द्वारा हमसे सबसे बड़ा धोखा हुआ सर। हमें सबसे बड़ा धोखा मिला। सरकार का क्या दोष मानती हैं आप? हम सरकार का कोई दोष नहीं मानते। सरकार से यही कहते हैं, सरकार अगर आपकी जगह थी तो आपको पहले ही यहाँ पर लिख के देना चाहिए, पहले ही आना चाहिए था कि यहाँ पर घर मत बनाओ अपने। अच्छा पिंकी जी, कहाँ की रहने वाली हैं? ग्वालियर की, मध्य प्रदेश। हाँ जी। तो खोरी कॉलोनी है जो हरियाणा के सूरजकुंड में, यहाँ कब आए थे आप? हमको 15-16 सालें हो चुकी हैं यहाँ। अच्छा। हाँ। यहाँ मकान आप खुद का है, आपका किराए पे रहती है? हमारा अपना है, हम किराए पे रहते थे। तो कलकाबाद गाँव में हमने यहाँ पे ज़मीन खरीदी है। कितने वर्ग मीटर में मकान है आपका? हमारा 40 गज का है। आपने प्लॉट लिया था? नहीं जी, ज़मीन खरीदी है। ये कब लिया था और किससे लिया था? हमने गुजरों से लिया था, जिन्होंने हमें बेचा था। हमें नहीं पता था ये सरकारी है या प्राइवेट है। हम किराए पे रहते थे, हम किराया नहीं दे सकते थे, और हमारे पिताजी भी नहीं है ना। अच्छा। और हमने बड़ी मजबूरी में आके, हमें नहीं पता था सरकारी है कि प्राइवेट है। जहाँ भूखे का रोटी मिलेगी वो तो वहीं जाएगा। अब चाहे बासी हो चाहे ताजी हो, खाने से मतलब पेट भरने से मतलब है। जब आपने ज़मीन ली थी ये मकान बनाने के लिए, आपने जांच नहीं करी थी कि ज़मीन कैसी है, सरकारी है गैर सरकारी है? जी, हमने कोई जाँच नहीं की थी, उन्होंने बेची, हमने खुद जमीन खरीदी है। कुछ सुविधाएं मिल रही है सरकार से? कुछ सुविधाएं नहीं मिली यहाँ पे। पानी कहाँ से लेते हैं आप? पानी हम बाहर से लेके आते हैं। अब तो पुलिस वाले ही भगाने लगे। प्यास पानी एक टैंक, आप चलिए घड़े में पानी भी नहीं है मेरे, नहाने धोने के लिए भी पानी नहीं है। भूख प्यास से मरे, लॉकडाउन से मरे। सरकार कहती है घर में बंद रहिए, घर में बंद रहिए। अगर घर से बेघर कर देगी तो कोरोना नहीं लगेगा हम लोगों को, हम नहीं मरेंगे। तब सरकार कहाँ क्या कहेगी? बिजली आती है यहाँ पे? बिजली नहीं आती, प्राइवेट बिजली आती, वो भी ऐसी आती, कभी नहीं आती है।
तो भीषण गर्मी पड़ रही है, बिजली नहीं है आपके पास, पानी नहीं है, कैसे जिंदगी गुजार रहे हो? सर आप देखिए प्यास से हम परेशान हैं, गाय चिड़िया कुत्ते बिल्ली सब परेशान। आप देख रहे हो हम नीम के नीचे सुबह से आके बैठे हुए हैं, धूप लगती है, गर्मी में हम घर में नहीं रह सकते, मच्छर काट रहे हैं, गर्मी के मारे बेहाल पसीने पसीने हो रहे हैं। हम अगर हम ऐसा नहीं होता हम क्यों पेड़ ढूंढते कहाँ हैं? अगर आप हमसे कब पेड़ लगाओ, हम तो इतने पेड़ लगा देंगे कि सरकार देखती रह जाएगी कितना पेड़ इधर गिन भी नहीं पाएगी सरकार, और जहाँ पेड़ ना दिखे तब हम हमसे सरकार हमसे आके कहे। जिनको आप वोट देते हो यहाँ पर, आज जो जनप्रतिनिधि हैं, MP MLA विधायक वगैरह मंत्री हैं, उनको बताइए अपनी समस्या कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। हमने सबको समस्या बताई है, वो इधर उधर बातचीत कर रहे हैं नेताओं से, सबों के पास गए मगर उनकी भी कोई नहीं सुनते। मोदी सरकार है, मोदी सरकार तो सबसे बड़ी समझदार है, अगर आज वो समझदारी तो प्रधानमंत्री नहीं होती। हमने तो उनको चुना है, कहते ना प्रजा से ही राजा आता है, प्रजा ही मर जाएगी तो राजा को कौन पूछेगा? अच्छा, पूछेगा कोई राजा? सरकार कह तो रही है कि 2022 तक सभी गरीबों को जो मकान मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे? जब मकान से बेघर कर देंगे, झोपड़पट्टी से हम झुग्गी वासियों को हम सबसे हल्क कर देंगे तब मिल जाएंगे। क्या भरोसा सरकार का? आज घर से निकाल के कल को कहते हैं हम बस कुछ भी नहीं है। सरकार का नारा है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। तो आज हम झुग्गी में रह रहे हैं, हमें घर बना दे अच्छे, हमें झुग्गी से क्यों निकाला जा रहा है? हम कहाँ जाएं? आप बताओ कहाँ जाएं? हमें पूरा निवास दिया जाए अच्छे से, हम शिफ्ट कर दो वहाँ पे हमको, हम वहाँ खुशी खुशी जाएंगे। आप तोड़ देना। आप पिंकी जी, आप काफ़ी समझदार हैं, चीज़ों को जानती हैं आप, क्या आपको नहीं लगता कि ये वाकई में आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? आपने ज़मीन कब्जाई सरकार की से? हमने कोई जमीन नहीं कब्जा, हमने ज़मीन खरीदी है, हमको धोखे से घेरा गया है। जैसा मुर्गा फंसा वैसे ही फंसाया गया है। जहाँ जिसको 1000 की दे दी वो 1000 में फंस गया, वहाँ को उसको 2000 की बताई 2000 में, हमको 3000 की बताई हमने 3000 में ले लिया। इसमें किसकी गलती मानते हैं आप? हम बेचने वाले की गलती मानते। आपकी गलती नहीं है? हमारी क्या गलती है? भूखे को रोटी कुछ सामान लेते हैं, बिल लेते हैं, उन्होंने जमीन बेचते हैं, लेते हैं, स्टाम्प ड्यूटी लगती है, स्टाम्प पेपर पे लिखी जाती है। उन्होंने कुछ नहीं लिख दिया, सिर्फ एक पर्ची दी है। आप जानते थे ये बात? नहीं जानते तो हम नहीं लेते। अच्छा, हाँ जी, हम उन्होंने कहा था ये पक्की जमीन हो जाएगी, बिजली पानी आने वाला, खम्बा बताया, ट्रांसफार्मर बताया है। आज वो लोग कहाँ गए? सब भागे, हमको धोखा देके समुद्र में डूब गए कि आज तुम डूबते रहो, हम भाग गए। अच्छा, आप जो हरियाणा सरकार है, खट्टर सरकार है, और जो मोदी सरकार है देश में, उनसे क्या कहना चाहती है, क्या मांग करती है? हम ये कहते हैं हाथ जोड़कर हमको क्या तो पूरा निवास दिया जाए, हमें यहाँ से, नहीं तो यहाँ से कहीं नहीं भेजा जाए। सरकार ने यहाँ पे पुलिस तैनात कर दी है, गाड़ी खड़ी हुई है, लाठी लेकर के, बंदूक लेकर के, क्या आपको डर नहीं लगता उनसे? हमने चोरी थोड़ी की सर, हमने पैसों से खरीदी है, हमने चोरी करी, चलो अभी हथकड़ी डाल दो, अभी ले चलो मुझे जेल में, मैं जाने को तैयार हूँ।